जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। राधे राधे। बम बोले। जय माँ दुर्गे। आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत हैं। दोस्तों, आज कुछ भी वेलकम करने का मन नहीं है। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने जो भी घटनाएं फेस की है, स्पेशली अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग। पर इससे एक ख्याल तो डेफिनेटली आया कि हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ ख्वाहिशें करते हैं, और वो बहुत नेचुरल है कि लाइफ है तो ख्वाहिशें रहती है। कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी कंप्लेंट्स रहती है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ कम पड़ रही है, ये इससे बड़ी चाहिए थी, कार इससे महंगी वाली चाहिए थी, घर इससे बड़ा वाला चाहिए था, एरिया ये चाहिए था, ये एमिनिटीज़ चाहिए थी। We have so many things, so many wishes, so many complaints. पर इन सब के अंदर ना एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास है, हमें उसे चेरिश करना ही भूल जाते हैं। हम उसके लिए थैंक यू कहना ही भूल जाते हैं। दैट इज़ वी आर अलाइव। बहुत बड़ी बात है। और ये 12 तारीख को हम सब ने फील किया कि हम सिर्फ ये कहना कि यस आई एम अलाइव, वो सिर्फ ना कितना बड़ा है, उस चीज़ को हम लोग कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आगे रीडिंग आपकी जो भी है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार ऊपर वाले से, ऑलमाइटी से थैंक यू ज़रूर बोलना कि आप जिंदा हो। बिकॉज दैन देर आर द इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। आवर प्रेयर्स आर विथ ऑल दोज पीपल जिन्होंने इस हादसे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना कुछ खोया हुआ है। पर विथ अ हैवी हार्ट शुरू करते हैं आज की रीडिंग पहली राशि यानी कि मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। वक्त को, रिश्तों को और हर एक बात को अपने हिसाब से चलाना, उसको ज़ोर से कस के पकड़ के रखना, हर चीज़ में ज़िद करना छोड़ दो मेष राशि वालों। थोड़ा सा लाइफ में लेट गो करने की ज़रूरत है। चाहे वो हर एक चीज़ हो, छोटे छोटे काम हो जो कि आप चाहते हो आपके हिसाब से हो, या घर में कोई बात हो गई है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे कुछ भी है, छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा कम रिजिड होने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा लाइफ को ईजीली अब दिल से लेना शुरू कीजिए। आप बहुत शायद टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो पर ईजीली नहीं लेते हो। बहुत माइन्यूट और एक बहुत ही फाइन लाइन है। उस चीज़ को थोड़ा सा सोचिए, ठहरिए, वक्त दीजिए, प्रोसेस कीजिए और फिर लाइफ में आगे बढ़िए। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में भी शायद आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड से आप कुछ कर रहे हो, कुछ पता नहीं क्या पाना चाह रहे हो, क्या है, पर पिछले दिनों उसकी वजह से ना आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। शायद एक रेस में उतर गए हो। थोड़ा सा रुक जाओ यार, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। जो काम किया है उसको प्रोसेस करो, अपने माइंड को, बॉडी को, थोड़ा सा सोल को रिलैक्स करो, थोड़ा सा उसको रेस्ट दो और फिर आगे बढ़ोगे तो एक नए जोश के साथ आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ और जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभा पाओगे। चलो देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। नॉन वायलेंस का कार्ड आया हुआ है भाई। तो आपके खुद के साथ, आपके अपनों के साथ आपको थोड़ा सा ईज आउट होने की ज़रूरत है। इतने ग्रजेस पाल के रखना, इतना गुस्सा, इतना क्या बोलते हैं कि वो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जब ज़िद पकड़ के बैठते हैं ना, तो वो छोटी छोटी बातें भी ना हमारे अपनों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। थोड़ा सा इजी गोइंग, फ्लैक्सिबल होके लाइफ को चेरिश करना स्टार्ट करने की ज़रूरत है आपको।
चाहे वो पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। सो भाई वृश्चिक राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो वृश्चिक राशि वालों, इस बार ना इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको याद आएंगी या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जिससे कि यू विल फील सॉरी अबाउट इट, और यू विल फील गिल्टी अबाउट इट, और यू विल फील कि यार ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं और ऐसे कर दी होती तो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू होल्ड ऑन टू ग्रजेस। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, कब लाइफ बदल जाए ना कुछ पता नहीं है। सो छोटी छोटी बातों को मन में रखने की जगह पे उस बातों पे थोड़ा सा मिट्टी पाव वाला एटीट्यूड रखो और हंसते हुए लाइफ में आगे बढ़ो, अपनों के साथ आगे बढ़ो, रिश्तों को प्रायोरिटी दो, प्यार को प्रायोरिटी दो। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बस ये चीज़ है कि जस्ट बी योरसेल्फ। कोई शोशा लोग जो कर रहे हैं ना वो करने दो लोगों को, आप जैसे हो ना वैसे ही सिंपल रहो, और जो काम जैसे किए जा रहे हो ना जस्ट बी योरसेल्फ और आप अपने हिसाब से करे जाओ। लोग आपको डेफिनेटली नोटिस करेंगे और ये टाइम अब आ गया है। बहुत वक्त से आप सोच रहे हो तो कि आप जो भी कर रहे हो ना नोटिस नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। आपके काम को, आपके एफर्ट्स को अब लोग नोटिस करने लगेंगे। बस आपको आपके हिसाब से उस चीज़ों को दिमाग में मत चढ़ने देना, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के लिए कॉन्शियस होने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी योर सेल्फ, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन डूइंग गुड वर्क। और फिर बस देखो कि आपके काम को अब नाउ इज़ द टाइम कि वो जो बोलते हैं ना कि सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगोगे, दैट टाइम हैज़ कम फॉर यू। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। यस, प्रोटेक्टेड का कार्ड आया हुआ है बस, तो और कुछ नहीं है। यूनिवर्स ने भी ये अफर्म कर दिया है कि आपको जी घबरा रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, शायद सेल्फ डाउट भी आ रहा है, शायद गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेशन भी आ रहा है, बट यूनिवर्स की ओर से भी आपको एक वो सांत्वना आई हुई है कि जो रास्ते पे जा रहे हो ना आगे जाओ, आप अच्छे दिल से आगे जाओ, आपके साथ अच्छा ही होने वाला है। यूनिवर्स आपको पकड़े हुए है, कहीं बस किसी के लिए भी आपने आज तक ग्रजेस नहीं आने दिए हैं ना, आगे भी मत आने देना। सिर्फ अपने काम पे फोकस रखो, प्यार है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ भी है, बस अपने काम पे अपनी लाइफ पे फोकस करो, बाकी किसी चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट मत करना। लीजिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सो भाई सिंह राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, क्या बात है सिंह राशि वालों। सो पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। सो इट कैन बी लाइक लिटरली आप में से कुछ लोग नए घर में शिफ्ट करने वाले हैं, या कोई नए शहर में शिफ्ट कर रहे हो, या एक लाइफ को एक नया मौका दे रहे हो। आप में से कुछ लोग एक बहुत ही डेडली एक इवेंट से बाहर निकले हो और लाइफ में अब एक नया आप अपने आप को मौका दे रहे हो, एक नया चांस दे रहे हो। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से आप में से कुछ लोग निकले थे। सो बहुत सारे चेंजेस आएंगे तब बहुत सारे साथ छूटेंगे, बहुत सारी बातें आपको भी छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ट्रस्ट दैट प्रोसेस। जो कचरा है ना वो लाइफ से निकल जाएगा, और जगह जब बनेगी ना तब आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल सा ही वहाँ पे बनने वाला है। चलिए देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपको आज मिल सकती है। सो इट कैन बी अ न्यू जॉब ऑफर और ड्रीम जॉब ऑफर, और एक ड्रीम डील आप क्रैक कर सकते हो अपनी कंपनी के लिए। इट कैन बी एनीथिंग, पर जो होगा उसमें डेफिनेटली चैलेंजेस के साथ आएगा। आपको अपना कंफर्ट जोन अब छोड़ना पड़ेगा, थोड़े से प्रैक्टिकल और टफ डिसीजंस, टफ कॉल्स आपको लेने पड़ेंगे। बट इफ़ यू डू दिस यू विल
कम आउट एज अ शाइनिंग स्टार। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ द स्क्रिप्चर, तो बस और कुछ नहीं है जो हमें आज तक हमारे बड़ों ने, हमारे टीचर्स कहो, हमारे घर के बड़े कहो, हमारे गुरुजन कहो, जिन्होंने जो कुछ भी सिखाया है ना, वो सिंपल सी बातों को, सिंपल से लाइफ के जो रूल्स होते हैं ना, उसको लाइफ में अप्लाई करने का अब वक्त आ गया है। चाहे वो ईमानदारी हो सकती है, चाहे वो अपने काम के लिए ईमानदारी है या अपने पार्टनर के लिए ईमानदारी है। इट कैन बी एज सिंपल एज दैट ऑल्सो, या जस्ट बी योर सेल्फ। आलतू फालतू की बातों में मत जाओ, गॉसिप में मत जाओ, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। ऐसी फाइंड आउट दैट वन थिंग जहाँ पे आप थोड़ा सा यू आर लैकिंग बिहाइंड, एंड थिंक अबाउट इट कि इससे रिलेटेड क्या बात आपने बचपन में सीखी थी। आपका कोई इश्यू है, फॉर एग्जाम्पल शायद आपको थोड़ा सा वो बिचिंग करना पसंद है, और शायद आपने उससे रिलेटेड कुछ तो बचपन में सीखा था, जैसे कि पता नहीं है बोलने वाला सच भी बोलता है नहीं बोलता है, पता नहीं आपके एक कमेंट से किसकी ज़िंदगी पलट जाए। सो इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। और उस चीज़ को, उस एक लूप होल को पकड़ो, अपना जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर काम करो, छोटी छोटी बातें याद करके अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराओ, एंड मेक द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ओके, अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। सो भाई कर्क राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, पर्सनल लाइफ में सोर्स का कार्ड आया हुआ है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं डेफिनेटली इस वीक में आ सकती है। सो खाने पीने पे ध्यान रखना है, बाहर का नहीं खाना है, तला हुआ या मसाले वाला खाना आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके अलावा योगा, मेडिटेशन डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, यस दैट इज़ समथिंग आप लोगों को बहुत रिलेवेंट लगेगा, बट यस मैं कहूँगी कि इस वीक में खास ध्यान देना कि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसा मत कर देना कि स्पर ऑफ द मोमेंट में आपने ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ किया जिससे लाइफ टाइम आपको पछताना पड़े। जो भी करो ठहराव के साथ, अच्छे से सोच विचार करके करना। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नोथिंगनेस का कार्ड आया हुआ है भाई, तो कुछ नहीं है, एक नॉर्मल वीक जाने वाला है। जो भी आप कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ करो। दिस इज द टाइम जहाँ पे अगर आपके पास वक्त है तो पिछला आपने जो भी काम किया था उसको रिव्यू करो, आगे की स्ट्रैटेजीज बनाओ, थोड़ा सा अपना टाइम नेटवर्किंग आगे वाली स्ट्रेटजीज कैसे आप काम कर सकते हो, या मार्केट को स्टडी करने में, इन सब चीज़ों में अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर, तो बस और कुछ नहीं है। यस, अपने आप को ना, अपने इमोशंस पे आपको काबू पाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यही चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ पे इश्यू आ रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ पे इश्यूज आ रहे हैं, आपके काम के परफॉर्मेंस में भी इन्हीं चीज़ों की वजह से इश्यू आ रहे हैं। सो अपने इमोशंस पे काबू पाना ज़रूरी है, उसके मास्टर बनने की ज़रूरत है। आपको मैं सलाह दूंगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उसके अलावा आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो भी अगर आप किसी गुरु की आज्ञा के साथ या गुरु के नेतृत्व में आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। सो भाई मिथुन राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ऑलराइट, तो पर्सनल लाइफ में मास्टर का कार्ड आया हुआ है।
तो भाई एक चीज़ की तो आपको डेफिनेटली मैं दाद दूंगी कि कुछ चीज़ें हैं जो कि सिर्फ आप कर सकते हो, पर उन चीज़ों के लिए ना आपको कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए क्या हो रहा है ना कि उन चीज़ों की आपको रिकग्निशन चाहिए, थोड़ा सा तारीफ लोग करें, ये भी आप चाहते हो, विच इज़ नॉट बैड। पर उसके लिए ना आप लोगों के पास सामने से जाते हो, सामने से जाके हेल्प कर देते हो, आपके पास जो भी नॉलेज है उसको शेयर कर देते हो। इन सब चीज़ों की वजह से ना लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो थोड़ा सा ना उन चीज़ों में अब आपको बैक ऑफ करने की ज़रूरत है। आपके पास नॉलेज है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए रखो, लोगों के लिए रखना है तो देर आर एन नंबर ऑफ वेज जहाँ से आप लोगों को उसमें से कुछ सिखा भी सकते हो और खुद की भी वैल्यू बढ़ा सकते हो। पर यस, अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड कोई ले इस तरह से मत बनाना। और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर यस, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल दिस वीक, तो थोड़े से आप वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसकी वजह से इरिटेटेड या एजिटेटेड रहोगे, लोगों के साथ कहा सुनी भी हो सकती है, शायद आपके खुद के काम में गलतियां हो जाए या दूसरे काम कर रहे हैं उसमें गलतियां हो गई और आप उन पे सारा गुस्सा निकाल दो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आई वुड सजेस्ट, एक ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, दूसरा लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा, तीसरा माइंड योर टोन। ये 3 चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पे लेट वर्किंग आवर्स को अवॉइड कीजिएगा और हो सके उतना जंक फूड को भी वर्क प्लेस पे अवॉइड कीजिएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। वाइस का कार्ड आया हुआ है भाई, तो जो कर रहे हो ना थोड़ा सा समझदारी के साथ अच्छे से सोच विचार करके करने की ज़रूरत है। एकदम से इम्प्रॉम्प्टू कोई भी डिसीजन ले लिया तो आप ही उसमें फंस जाओ, ये भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। सो भाई कन्या राशि वालों, ऑलराइट, क्या बात है, दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं। पर्सनल लाइफ के अंदर एक्सक्यूज मी, पर्सनल लाइफ में इनर वॉइस का कार्ड आया हुआ है। तो भाई नाउ यू हैव स्लोली स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट फेज के अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग सडनली किसी चीज़ को लेके खुश भी हो जाते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ को लेके सब कुछ अच्छा है फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा डाउन फील करते हैं। ये चीज़ें भी होती रहती है और इस वीक में ना ये इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। थोड़ा सा ये भी रहेगा कि वो एक क्या बोल सकते हैं इन चीज़ को कि इट्स जस्ट अ फेस के जहाँ पे आपको थोड़ा सा वो कभी किसी चीज़ को लेके या बेवजह ही आप खुश हो गए या किसी कोई भी कारण नहीं है पर आप थोड़े से उदास हो गए, थोड़ा सा सैड फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इस वीक में होती रहेंगी। उसके अलावा कोई आप में से कुछ खास लोगों के लिए ना कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। गट फीलिंग को कहीं भी अनसुना नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा सोने से पहले मेडिटेट कीजिएगा, आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को साइड में रख देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है भाई, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड वीक फॉर यू। आपके काम को रिकग्नाइज किया जाएगा। आप में से कुछ जो लीडर्स है या एक टॉप पोजीशन पे है तो आपको कोई डिसेंट सा अवार्ड भी मिल सकता है। इन अ वे वो भी एक रिकग्निशन ही होता है। वो हो सकता है आपके कॉलीग्स का या मैनेजमेंट का अप्रिसिएशन, उनका साथ आपको मिल जाए, उनसे भी बूस्ट मिल जाए, एक आप अच्छी डील आपकी कंपनी के लिए आप क्रैक कर दो। ऑल इन ऑल एक अच्छा वीक ये वीक रहने वाला है आपके लिए वर्क फ्रंट के ऊपर। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। पीसफुल भाई, तो लाइफ में प्रगति कौन कर सकता है? जो इंसान हार्ट और माइंड से स्टेबल है, जिसकी लाइफ स्टेबल है, हेल्थ स्टेबल है, रिश्ते स्टेबल है और मन से और दिमाग से मजबूत है, स्टेबल है, शांत है। बस
बी दैट वन पर्सन. इफ यू आर नॉट, तो फाइंड आउट द मिसिंग लिंक और उस चीज़ पे अटेंशन दो, उस चीज़ को हील करो, उस चीज़ को मेंड करो और ग्रो करो. ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए. सो भाई तुला राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. ओके, सो पर्सनल लाइफ में टोटालिटी का कार्ड आया हुआ है, तो इस वीक में थोड़ा सा आपको संभल के रहना है. कहीं आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर ध्यान गया और आप अपने आप को हर्ट कर दो, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है. आपकी कोई वैल्यूएबल चीज़ गुम जाए या डैमेज हो जाए, ये भी चांसेस है. सो वन थिंग एट अ टाइम, कोई जल्दी में काम मत करना, अदरवाइज कुछ ना कुछ नुकसान ही हो सकता है. सो बस थोड़ा सा संभल के काम करना है, थोड़ा सा शांति से काम करना है, इतना आपको ध्यान रखना है. एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटेंसिटी का कार्ड आया हुआ है, तो वहाँ पे भी यही सलाह दी जा रही है कि जो भी काम कर रहे हो ना, फोकस के साथ करो. इनफैक्ट पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ही सिमिलर कार्ड आए हुए हैं. मल्टीटास्किंग नहीं करना है, जो भी कर रहे हो पूरे फोकस के साथ करो, पूरे मन के साथ करो, वन थिंग एट अ टाइम करो. नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी इतना ही सच आपके लिए हो सकता है. सो बी केयरफुल. चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है. यस, एक्सपर्ट का कार्ड आया हुआ है भाई. तो जो भी कर रहे हो ना, उस वक्त आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ है, और आपसे आपके अलावा और कोई वो चीज़ इतने अच्छे से नहीं कर पाता है. उस तरह से आपको करना है जैसे कि आपकी पूरी लाइफ या दुनिया पूरी उसी काम पे टिकी हुई है. सो देयर आर नो मिस्टेक्स अलाउड. उस तरह से आपको, देयर आर नो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, उस तरह से आपको हर एक काम करना है. ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए. सो भाई वृषभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. पर्सनल लाइफ में कॉन्शियसनेस का कार्ड आया हुआ है भाई. तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचो. मतलब आपके थॉट्स कहाँ शुरू हो रहे हैं, मिर्ची से शुरू हो रहे हैं एंड मिसाइल पे ख़त्म हो रहे हैं. सो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ. ओवर थिंकिंग को थोड़ा सा कॉन्शियसली पॉज देने की ज़रूरत है. पर्सनल लाइफ में वो चीज़ ना आपके रिश्तों को, आपके काम को, आपकी हेल्थ को, हर एक चीज़ को अफेक्ट कर रही है, और आप गलत चीज़ें मैनिफेस्ट करते जा रहे हो अब अपनी लाइफ के अंदर. सो थोड़ा सा अब रुक जाइए. एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर न्यू विजन का कार्ड आया हुआ है. यस, तो प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है. आपने अब तक में जो सीखा है, पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस रहा है ना, उसके बेसिस पे अब आप अपनी फ्यूचर को प्लान करोगे. इस वीक में यू विल टेक इट वेरी सीरियसली कि नहीं, अब आपको अपना करियर किस दिशा में लेके जाना है. यू विल टेक सम कॉन्शियस डिसीजंस और यू विल स्टार्ट ग्राउंड स्टेप्स, जो एक बेस बनाना बोलते हैं ना, वो आप उस दिशा में प्रयत्न सारे शुरू कर दोगे. आप एक प्रॉपर एक शेप देना चाहोगे इस वीक के अंदर कि नहीं भाई, करियर या अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को इस तरह से आपको इस तरह से मोल्ड करना है, इस तरह से ग्रो करना है. इतने साल में मुझे ये चाहिए, इतने 4 साल में मुझे ये चाहिए. इस चीज़ के साथ, इस कॉन्शियसनेस के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हो. चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है. साइलेंट का कार्ड आया हुआ है भाई. तो बस और कोई चीज़ नहीं है. दिमाग को भी थोड़ा सा साइलेंट करो, मन को थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस में लाओ. परफेक्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशन, परफेक्ट टाइम टू कॉन्सेंट्रेट and have anything to concentrate and decide anything to concentrate and work upon anything. बस दिल और दिमाग दोनों को शांत कर दो, एक दिशा में लेके आओ और फिर देखो लाइफ कैसे बदल जाती है. ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के लिए.
सो भाई धनु राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पर्सनल लाइफ के अंदर ड्रीम का कार्ड आया हुआ है भाई, तो आपकी बहुत वक्त से एक जो विश थी ना वो पूरी हो सकती है। मतलब आपका ड्रीम होम, ड्रीम कार या ड्रीम जीवन साथी, कोई ना कोई वो आपकी एक लॉन्ग पेंडिंग विश थी ना। इट कैन बी एज सिंपल एज के आप कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड की आइसक्रीम या कुछ तो आप खाना चाहते थे, या आपकी एक फेवरेट जीन्स थी जो कि बहुत वक्त से बहुत महंगी चल रही थी और आपको अचानक से उस पर डिस्काउंट का मैसेज मिल जाए। इट कैन बी एनीथिंग, पर वो आपकी एक लॉन्ग पेंडिंग जो बहुत वक्त से आप जो चाह रहे थे ना, वो चीज़ इस वीक में पूरे होने के बहुत बड़े चांसेस है। पर वो चीज़ अगर आपके पास आती है, इफ़ यू कम अक्रॉस सच ऑफर, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। उसको अवॉइड मत कीजिएगा, जल्दीबाजी में मत जाइएगा, और छोटे छोटे इशारों में बहुत ही सटल वे में वो शायद आपके पास आएगी, आपके सामने आएगी, तो उस चीज़ को इग्नोर भी मत कीजिएगा। और प्रोफेशनल लाइफ में भाई फ्लावरिंग का कार्ड आया हुआ है, यस। तो इस वीक में फाइनेंशियल गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपके रुके हुए काम, कहीं पे रुके हुए पैसे, वो सब भी वापस आ सकते हैं इस वीक के अंदर। एक्सक्यूज मी। थोड़ा सा आप अपने इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। अगर आप बॉस हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश कीजिएगा। आप खुद एक टीम लीडर है या एक एम्प्लॉय भी है ना, तो अपने कलीग्स को हेल्प कीजिएगा। इन छोटी छोटी बातों से ना एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा ऑरा आपके आसपास क्रिएट होगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन कमिंग वीक्स फॉर अदर पॉजिटिव थिंग्स टू गेट मैनिफेस्टेड। और चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। फ्रेंडली का कार्ड आया हुआ है, बस तो और कुछ नहीं है। सबके साथ बना के रखना है, सबके साथ अच्छे से रहना है, और हर किसी को सम्मान देना है। एंड यस, थोड़ा सा वक्त ना सुकून के साथ, नेचर के साथ भी बिताइए, अपने आप के साथ भी बिताइए। इन चीज़ों की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माय डियर। ओके, अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि वालों के लिए। सो भाई मकर राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। क्या बात है। सो पर्सनल लाइफ में पार्टिसिपेशन का कार्ड आया हुआ है, तो घर में यू हैव टू एक्सटेंड द एक्स्ट्रा हेल्प टू अदर पीपल। तो वो हो सकता है घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, आस पड़ोस में आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। दैट वुड बी अ टाइम, एंड एज अ गुड पड़ोसी और अ सिटीजन और अ रिलेटिव यू शुड डू दैट थिंग। इंसानियत भाई सबसे पहले होती है, और अगर ऐसा कोई भी मौका मिलता है, डोंट मिस दैट थिंग। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम है। सो इट कैन बी लाइक आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन की न्यूज़ मिल सकती है, किसी को सैलरी हाइक की न्यूज़ मिल सकती है, कोई एक अपने टारगेट कोई कंप्लीट कर सकता है, आपको आपके बिजनेस के लिए फाइनेंसेस मिल जाए। आप अगर ऑनलाइन ऐसे ही कोई यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हो तो वो मोनिटाइज हो जाए। इट कैन बी एनीथिंग, बट इट इज़ गोइंग टू बी ऑल इन ऑल अ टाइम टू पॉज एंड सेलिब्रेट योर हार्ड वर्क। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। विदाउट मटीरियल पोजेशन, तो भाई ये समझने की ज़रूरत है कि हर बार एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट मनी ओनली। तो कभी कभी ना खुशियों का मौका, सेलिब्रेशन का मौका, दिल से कुछ हमने किया है, ये एक फीलिंग जो होती है ना, वो ट्रूली सेटिस्फैक्शन वाली, शांति वाली, सुकून वाली, जो चैन की नींद दिलाए, ऐसी फीलिंग होती है ना, उसके लिए हर बार इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें मॉनिटरी टर्म में ही मेजर की जाए। कहीं पे किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर दिया, कहीं पे किसी की छोटी सी हेल्प कर दी, कहीं किसी और के सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट किया, उतना ही जैसे कि आपका खुद का सेलिब्रेशन है, उतने ही खुश हुए,
उस चीज़ को उतना ही सेलिब्रेट किया, उतने ही मज़े लिए, इतने ही खुश हुए। वो चीज़ें भी ना समटाइम्स वो उसको मॉनिटरीली मेजर नहीं किया जा सकता है, पर वो टाइमलेस भी होती है और उसको एक वो बोलते हैं ना कि जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, प्राइसलेस होती है वो चीज़ें। सो इस वीक में आप ऐसा ही कुछ फील करने वाले हो। चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। सो भाई कुंभ राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। ओके, रीबर्थ का कार्ड आया हुआ है पर्सनल लाइफ में भाई, तो और कुछ नहीं है। इस वीक में आप थोड़ा सा तो नया मन से सोच लिया है आप लोगों ने, और नहीं सोचा है देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अब आप अपना थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो। बहुत जिम्मेदारियां निभा ली, यू हैव बीन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट मदर, फादर, पार्टनर, अ किड, एनीथिंग, पर अब आपको थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को निखारने की, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करने की, या कुछ ऐसा करने की जिससे कि आपको खुद को खुशी मिले, ऐसा कुछ करने की, अपनी खुशी के बारे में सोचने की। नाउ इज़ द टाइम कि आप उन चीज़ों पे सोचो और ऐसा कुछ करो जो कि आपको खुद को सेटिस्फाई करे, खुद को खुशी दे, और खुद को थोड़ा सा आप अपने आप को एनहांस कर सको, कुछ नया सीख सको। सो इट इज़ गोइंग टू बी लाइक कि आप लिटरली अब आपके विचारों में, आपके काम में, आपके अप्रोच में एक शिफ्ट आएगा। कॉन्शियस डिसीजंस लीजिएगा इस वीक के अंदर, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजंस इस वीक में लीजिएगा। एंड वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में करेज का कार्ड आया हुआ है, तो डेफिनेटली वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करने वाले हैं। आपकी इमेज को ख़राब करने की बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ मी, आपकी इमेज को ख़राब करने की बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग की जाएगी, एफर्ट्स किए जाएंगे। पर यस, आप शांति बनाए रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई अपना मुंह खराब करता है तो आप भी अपनी ज़बान खराब करें, उनको समझ आए उसी लैंग्वेज में जवाब देना ज़रूरी है, पर आप तमीज़ के साथ बात कीजिएगा। अपनी लैंग्वेज को, अपने एक्शंस को कहीं भी ख़राब करके मत कीजिएगा। बट यस, उस चीज़ का सामना डेफिनेटली करना है, उससे भागना नहीं है, और किस्मत को कोस के रोते बैठना नहीं है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। डिजायरलेस का कार्ड आया हुआ है। यस, तो आपने ना अब तक में सेल्फलेसली सबकी हेल्प की, सबके लिए जिए। नाउ इज़ द टाइम कि आप थोड़ी सी अपने लिए भी इच्छा रखो, उसमें कोई बुराई नहीं है। देयर इज़ नथिंग बैड कि आप अब अपने बारे में सोच रहे हो या अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ऑल राइट, अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए। सो भाई मीन राशि वालों, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो पर्सनल लाइफ में पॉलिटिक्स का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी खुद की ओवर थिंकिंग आपको मार रही है। कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में सोचे जा रहे हो, या जो चीज़ें नहीं है उतनी ज़्यादा विगरसली सोच रहे हो, उतना ज़्यादा गंभीर तरीके से सोच रहे हो, और वो ही आपको प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बना रही है, वही आपको पुल डाउन कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, वही सेल्फ डाउट क्रिएट कर रही है। सो आपको थोड़ा सा अपने आप पे रोक लगाने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके आसपास के लोग जो कि आपके अपने बने हुए हैं, थोड़ा सा संभल जाइए। कोई एक इंसान ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है, ओवर परफेक्ट है, पर वही इंसान आपके लिए प्रॉपर नहीं है।
और प्रोफेशनल लाइफ में अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया हुआ है, तो थोड़ा सा ना अब दिस इज द टाइम फॉर यू कि आप थोड़ा सा समझो आपके आसपास जो भी चीज़ें चल रही हैं। आप में से कुछ लोग जंप लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप में से कुछ लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर उसके साथ आने वाली चैलेंजेस के बारे में ना हम में से बहुत सारे लोग सोचना नहीं चाहते हैं, या उस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, या ऐसा रहता है कि चलो छोड़ो, जब आएगा देखा जाएगा। नहीं, आपको उस चीज़ों के बारे में अभी सोचना पड़ेगा, अभी उन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो एक कॉन्शियस डिसीजन लेके आप एक सक्सेसफुल पारी खेल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के लिए भी ना आप एक नई डील कर रहे हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप उसको फुलफिल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आपके रिसोर्सेज कितने हैं, आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगी, आपके पास अभी क्या चैलेंजेस है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में लेके सोच समझ के काम करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी आप अच्छे से कोई भी डिसीजन ले पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि सामने वाले को आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रही है। एवर्जन टू फॉल्ट फाइंडिंग बाय, तो दूसरों में गलतियां निकालना छोड़ दो, अपने काम पे फोकस करो, अपने आप को बेटर बनाने पे फोकस करो, और ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि आपने आज ये काम ऐसे किया है तो उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और कितने एफर्ट्स डाले जा सकते हैं कि जिससे कि और आप एफिशिएंसी आपकी बढ़ सके। आप सेल्स में हो तो और कैसे सेल्स बढ़ाया जा सके, आप कोई मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो तो और अच्छा कैसे आप मैनिफेस्ट कर सको, और उसमें क्या सीख सकते हो, और उसमें क्या पॉजिटिव अप्रोच या कुछ नया ला सकते हो। इन चीज़ों पे आप फोकस करो, अपनी गलतियों को थोड़ा सा ध्यान में लेके उसको कैसे सुधार सकते हो, उन चीज़ों पे फोकस करो। आपके लिए नाउ इज़ द टाइम कि आप खुद को और ज़्यादा बेटर बनाओ, लोगों पे और ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीक। लीजिए, हम लोगों ने बात करते करते 12 की 12 राशि वालों के लिए रीडिंग कर ली है। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी। इस वीक में भी आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को, पर्सनल लाइफ में अच्छे से आप ग्रोथ कर पाओगे, और ऐसा है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।